प्रमाण पत्र पाकर चेहरे पर आई मुस्कान और चमक गया। 5 मई 2025 आत्मनिर्भर संकल्प के साथ आजाद वेलफेयर सेंटर ने वर्षों से महिलाओं को निःशुल्क प्रशिक्षण का कार्यक्रम की शुरुआत की। इसी सिलसिले में आज 30 प्रशिक्षणार्थियों को कौशल और हुनर हासिल करने पर प्रमाण पत्र वितरित किया। प्रमाण पत्र पाकर प्रशिक्षणार्थियों के चेहरे पर खुशी और मुस्कान बिखर गई। आजाद वेलफेयर सेंटर के सचिव एवं गया के लब्ध प्रतिष्ठित होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर के कमार ने कहा कि विगत 12 वर्षों से निःशुल्क सिलाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। अब तक 100 से अधिक महिलाएं स्वरोजगार से अपना जीविकोपार्जन कर रही हैं। सेंटर का उद्देश्य आत्मनिर्भर गया का निर्माण करना है। वन स्टेप सेंटर समाहरणालय की प्रशासिका आरती कुमारी ने इस कार्यक्रम को रोजगारोन्मुखी बताते हुए निःशुल्क प्रशिक्षण देने के लिए सेंटर की सराहना किया। उन्होंने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि वन स्टेप सेंटर महिला उत्पीड़न, दहेज उन्मूलन, बाल विवाह उन्मूलन, घरेलू हिंसा सहित महिलाओं की विविध समस्याओं के लिए गठित किया गया है, जहां परामर्शदाता, मनोवैज्ञानिक और कानूनी सलाहकार सहयोग के लिए तत्पर है। उन्होंने प्रशिक्षित महिलाओं को प्रमाण पत्र व उपहार वितरित किया। रेड क्रॉस सोसाइटी के दिलीप कुमार डे ने आजाद वेलफेयर सेंटर के सचिव डॉक्टर के कमर के द्वारा इस कार्य के लिए काफी सराहना की। उन्होंने कहा कि रेड क्रॉस सोसाइटी के जांच केंद्र में बाजार से आधे मूल्य पर खून और अन्य जांच उपलब्ध है। शव को शमशान तक ले जाने के लिए मुक्ति रथ की भी व्यवस्था है। इस कार्यक्रम में डॉक्टर एहसान ताबिश, निःशुल्क महिला सिलाई सेंटर की प्रशिक्षिका इंदु देवी ने कहा कि इस हुनर से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिल रहा है। लाइफलाइन के मालिक रजा सिद्दीकी, एसराफुल, फिरोज अख्तर, दानिश, एजाज सुल्तान, संजय कुमार, अनमोल कुमार, फिरोज खान आदि उपस्थित थे, जिन्हें उपहार देकर सम्मानित किया गया। महिला सिलाई सेंटर द्वारा प्रशिक्षित महिलाएं सानिया परवीन, आजाद वेलफेयर सेंटर ने सिलाई प्रशिक्षण प्रमाण पत्र का किया वितरण। आपको बताते चले कि गया में स्वयंसेवी संस्था आजाद वेलफेयर सेंटर के द्वारा मखलौजनमंद संचालित निःशुल्क महिला सिलाई सेंटर में सिलाई प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 30 महिलाओं को प्रशिक्षण अवधि समाप्त होने के पश्चात आज गया एक लाइव कैफे निकट एमआई प्लाजा व्हाइट हाउस कंपाउंड में कार्यक्रम आयोजित कर प्रशिक्षण प्रमाण पत्र वितरण किया गया। संस्था का सचिव डॉक्टर के कमर ने बताया कि 3 माह की प्रशिक्षण अवधि में इस कार्यक्रम के माध्यम से क्षेत्र के महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सिलाई प्रशिक्षण दिया जाता है। वहीं महिला सशक्तिकरण के अभियान में यह एक बड़ा कदम। उन्होंने बताया कि इस प्रकार प्रशिक्षण शिविर हर 3 महीने के अंतराल पर निरंतर आयोजित किया जाता है। सिलाई प्रशिक्षण केंद्र की संचालिका इंदु देवी ने बताया कि संस्था की ओर से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में यह कदम एक विशेष बदलाव को लेकर आएगा, जिससे हमारे क्षेत्र में माताएं बहनें आत्मनिर्भर बनेंगी और सामाजिक विकास में एक अहम कड़ी साबित होगी। तो मैं कहना चाहती हूँ कि आजाद वेलफेयर सेंटर की तरफ से जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, महिलाओं और लड़कियों को सिलाई का प्रशिक्षण दे करके सर्टिफिकेट का वितरण किया गया है। ये ग्राउंड लेवल पे जो है महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करने में इनका बहुत ही बड़ा ये कदम है। ऐसे तो आए दिन समाज में महिला सशक्तिकरण की लोग बात करते रहते हैं, तो महिलाएं सशक्त हैं, लेकिन आवश्यकता है उनको मौका देने का, अवसर देने का, जो कि यहाँ पर के कमर साहब जो है आजाद वेलफेयर सेंटर की ओर से ग्राउंड लेवल पे है महिलाओं लड़कियों को जो ये प्रशिक्षण दे रहे हैं सिलाई सेंटर, ये आगे चल के महिलाएं लड़कियां जो है सेल्फ डिपेंडेंट होंगी। और इनका यही एक कार्यक्रम नहीं है आजाद वेलफेयर सेंटर का। मैं देखती हूँ कभी गरीबों के लिए कंबल वितरण करके, कभी ईद हो या दिवाली हो या कोई भी ऐसा मौका हो, ये जाति धर्म हर चीज से ऊपर उठ करके समाज के लिए जो कल्याण का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी इनकी उपलब्धि है। और इनको हमारे समाज की तरफ से, सरकार की ओर से, हर की ओर से मैं अपनी तरफ से इनको बहुत कोटि धन्यवाद दे रही हूँ, क्योंकि इनका जो कार्यक्रम है ये बहुत ही अच्छे डॉक्टर है। समाज को क्या चाहिए? एक बहुत अच्छे समाज सेवी, एक बहुत अच्छे डॉक्टर, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही अच्छे डॉक्टर है।
हैं। ऐसे डॉक्टर भी को कोई भी आवश्यकता है हमारे समाज को, और एक ऐसे समाज सेवी की आवश्यकता है हमारे समाज को। अगर इस तरह के समाज सेवी अगर हमारे समाज में हो तो हमारे समाज का विकास को कोई नहीं रोक सकता है। अगर हमारा समाज का विकास होगा तो हमारे भारत देश के विकास को भी कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए मैं अपनी तरफ से आजाद वेलफेयर सेंटर के सचिव जो हुए के कमर साहब को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। मैं आरती कुमारी, सेंटर प्रशासक। यस, मैं महिलाओं को कह रही हूँ कि सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको कभी भी जो महिलाएं के है सशक्तिकरण की बात है, इसमें सबसे पहली बात जो होती है सेल्फ डिपेंडेंट होना, आत्मनिर्भर होना और शिक्षा। अगर महिला कोई भी आत्मनिर्भर होंगी तो वो अपने आप में सशक्त होंगी। तो सशक्तिकरण की बात जो हम लोग कर रहे हैं, महिलाएं ऑलरेडी सशक्त होती हैं, लेकिन उनको अवसर देने की आवश्यकता है। अगर वो आत्मनिर्भर होंगी, सेल्फ डिपेंडेंट होंगी, ये जो उनके महिला सशक्तिकरण की बात है, ये हमारे समाज में सिर्फ बात बनकर नहीं रह जाएगी, ग्राउंड लेवल पे महिलाएं सशक्त हो जाएंगी। आज आपने भी कुछ संदेश दिया होंगे वो कि अगर कोई परेशानियां हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें। हाँ बिल्कुल, मैं वन स्टॉप सेंटर के सेंटर प्रशासक होने के नाते मैं इन लोगों को एक नंबर दी हूँ 9771468011, जिसपे ये टेक्स्ट मैसेज करके, फोन करके ये कभी भी कोई भी समस्या रख सकती है, जैसे घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, साइबर क्राइम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न या डायन प्रथा जो होता है, बाल विवाह का प्रॉब्लम, किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम होता है तो इस नंबर पे ये संपर्क कर सकती हैं, अपनी समस्या रख सकती हैं। हाँ, टोल फ्री नंबर है 181। ये टोल फ्री नंबर 181 पे कभी भी 24 घंटा में कभी भी कंप्लेन दर्ज करवा सकती हैं। मैं सेंटर प्रशासक, वन स्टॉप सेंटर, मेरा नाम आरती कुमारी हुआ। धन्यवाद। में अपना काम कर रही है, जिसका श्रेय सिर्फ हमारे डॉक्टर के कंवर को जाता है। उनके प्रयास से ही इतने सारे सेंटर, छोटे छोटे सेंटर भी चल रहे हैं। ये आजाद वेलफेयर सेंटर से आप रेड क्रॉस से भी जुड़े हुए हैं? हाँ, रेड क्रॉस से जुड़े हुए हैं। रेड क्रॉस में हम ये ट्रेजरर थे और हमने रेड क्रॉस में 40 वर्षों से काम किया है। कुछ संदेश भी दिया आपने, क्या संदेश दिया है कि हमारे यहाँ रेड क्रॉस में बहुत सारे समाज के लिए अभी चल रहा है, जैसे ब्लड, गया में ब्लड की आवश्यकता बहुत थी, तो अभी ब्लड सेंटर भी हमारा हो गया है। वहाँ कोई भी आकर के अपना ब्लड ले सकते हैं। ब्लड का दाम सिर्फ 1000 रुपया है और 1 यूनिट दीजिए और 1 यूनिट ले जाइए। दूसरा, वहाँ फिजियोथेरेपी का काफ़ी बड़ा, जो हम समझते हैं कि शायद ही बिहार में उतना बड़ा फिजियोथेरेपी सेंटर होगा। तीसरा हमारा है अभी जांच का मशीन हम लोगों ने लगाया है और वो बाजार के दर से 50% में हम लोग उसको अभी कर रहे हैं, 50% लेते हैं। एम्बुलेंस है हमारे पास, मुक्ति रथ है, मृत्यु हो जाने के बाद ये तक श्मशान तक पहुंचाने के लिए मुक्ति रथ भी है, और ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हैं, और विभिन्न तरह का भी कार्यक्रम वहाँ चलते रहता है। जैसे मान के चलिए, जाड़े में लोगों को कंबल वितरण करना, अलाव जलाना इत्यादि होता है। अभी पानी का ये गर्मियों का मौसम है तो वहाँ ठंडा पानी का व्यवस्था की गई है रोड में चारों तरफ। यही सब छोटा मोटा कार्य। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार डे। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं जेके न्यूज चैनल और मैं हूं आयशा गुप्ता आपके साथ एहतशाम अहमद के साथ। देखिए इस वक्त की बड़ी खबर। गया स्वयंसेवी संस्था आजाद वेलफेयर सेंटर के द्वारा मखलौटगंज में संचालित निःशुल्क महिला सिलाई सेंटर में सिलाई प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 30 महिलाओं को प्रशिक्षण अवधि समाप्त होने के पश्चात एक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। कार्यक्रम का आयोजन निजी होटल में किया गया। इस कार्यक्रम में संस्था के सचिव डॉक्टर के कमर ने बताया कि 3 माह की प्रशिक्षण अवधि में इस कार्यक्रम के माध्यम से क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए सिंचाई का प्रशिक्षण दिया जाता है। महिला सशक्तिकरण के अभियान में यह एक बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर हर 3 महीने के अंतराल पर निरंतर आयोजित किए जाते हैं। सिलाई प्रशिक्षण केंद्र की संचालिका इंदु देवी ने बताया कि संस्था की ओर से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में यह कदम एक विशेष बदलाव लेकर आएगा,
जिससे हमारे क्षेत्र की माताएं बहनें आत्मनिर्भर बनेंगी व सामाजिक विकास में अहम कड़ी साबित होगी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी कार्यालय के वन स्टॉप सेंटर राह की पदाधिकारी आरती कुमारी व रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारी दिलीप कुमार ने उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में जो महिलाएं सिलाई सीख चुकी हैं उन सभी महिलाओं को सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया और साथ ही उनके उज्जवल भविष्य की कामना की गई। वहीं सम्मानित महिलाओं में दिनेश सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ, सना परवीन, पूजा कुमारी, गुंजन कुमारी, सानिया परवीन, प्रिया कुमारी, तनिषा परवीन, तनिषा कुमारी, फरजाना परवीन, सोफिया परवीन, साथ ही कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। सभी महिलाओं ने एक से बढ़कर एक डिजाइन बनाकर लोगों का दिल भी जीत लिया। त्याग तपस्या की तू मूरत, त्याग तपस्या की तू मूरत, अलग ही है तेरी पहचान। माता बनकर जन्म तू देती, सृष्टि है तेरी संतान, ये सृष्टि तेरी संतान। नारी शक्ति तू है महान, शक्तियाँ तेरी पहचान। नारी शक्ति तू है महान, शक्तियाँ तेरी पहचान। नारी शक्ति तू है महान। अरे तू देवी स्वरूपा, तुझ में लक्ष्मी और दुर्गा, तू ही तो है महाकाली, तू ही तो है महाकाली, तू है नहीं कोई अबला, तेरे गुण गाते थकता नहीं वो, तेरे गुण गाते थकता नहीं वो, परम पिता शिव भगवान। वंदे मातरम कहता वो, देता वो नारी को सम्मान। नारी शक्ति तो है महान, शक्तियाँ तेरी पहचान। नारी शक्ति तो है महान। या बाल विवाह या ऐसी रहता है क्लाइंट प्रथा, जो भी महिलाओं से संबंधित उत्पीड़न होता है, कोई भी महिला या लड़की डायरेक्ट आकर के वन स्टॉप सेंटर में कंप्लेन कर सकती है, या एक जो नंबर है उस पर व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज करके। पहली बार आया हूँ आप लोगों के बीच में, ये पहली बार मैं आया हूँ, लेकिन मैं नहीं आया, मुझे लाया गया है। और ये लाने वाले हमारे प्रिय डॉक्टर के कंवर। ये मैं कहना चाहती हूँ कि आज़ाद वेलफेयर सेंटर की तरफ से ये जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, महिलाओं और लड़कियों को सिलाई का प्रशिक्षण दे करके सर्टिफिकेट का वितरण किया गया है। ये ग्राउंड लेवल पे जो है महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करने में इनका बहुत ही बड़ा ये कदम है। ऐसे तो आए दिन समाज में महिला सशक्तिकरण की लोग बात करते रहते हैं, तो महिलाएं सशक्त हैं, लेकिन आवश्यकता है उनको मौका देने का, अवसर देने का, जो कि यहाँ पर के कंवर साहब जो है आज़ाद वेलफेयर सेंटर की ओर से ग्राउंड लेवल पे है महिलाओं लड़कियों को जो ये प्रशिक्षण दे रहे हैं सिलाई सेंटर, ये आगे चल के महिलाएं लड़कियां जो है सेल्फ डिपेंडेंट होंगी। इनका यही एक कार्यक्रम नहीं है आज़ाद वेलफेयर सेंटर का। मैं देखती हूँ कभी गरीबों के लिए कंबल वितरण करके, कभी ईद हो या दिवाली हो या कोई भी ऐसा मौका हो, ये जाति धर्म हर चीज से ऊपर उठ करके समाज के लिए जो कल्याण का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी इनकी उपलब्धि है। और इनको हमारे समाज की तरफ से, सरकार की ओर से, हर की ओर से मैं अपनी तरफ से इनको बहुत कोटि कोटि धन्यवाद दे रही हूँ, क्योंकि इनका जो कार्यक्रम है ये बहुत ही अच्छे डॉक्टर है। समाज को क्या चाहिए, एक बहुत अच्छे समाज सेवी, एक बहुत अच्छे डॉक्टर, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही अच्छे डॉक्टर है। ऐसे डॉक्टर भी को भी आवश्यकता है हमारे समाज को, और एक ऐसे समाज सेवी की आवश्यकता है हमारे समाज को। अगर इस तरह के समाज सेवी अगर हमारे समाज में हो तो हमारे समाज का विकास को कोई नहीं रोक सकता है। अगर हमारे समाज का विकास होगा तो हमारे भारत देश के विकास को भी कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए मैं अपनी तरफ से आज़ाद वेलफेयर सेंटर के सचिव जो हुए के कंवर साहब को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। मैं आरती कुमारी, सेंटर प्रशासन। आप एक महिला है, महिलाओं का संदेश देंगी। मैं महिलाओं
महिलाओं को कह रही हूँ कि सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको कभी भी जो महिलाएं के हैं सशक्तिकरण की बात है, इसमें सबसे पहली बात होती है सेल्फ डिपेंडेंट होना, आत्मनिर्भर होना और शिक्षा। अगर महिला कोई भी आत्मनिर्भर होंगी वो अपने आप में सशक्त होंगी। तो सशक्तिकरण की बात जो हम लोग कर रहे हैं, महिलाएं ऑलरेडी सशक्त होती हैं, लेकिन उनको अवसर देने की आवश्यकता है। अगर वो आत्मनिर्भर होंगी, सेल्फ डिपेंडेंट होंगी, उनके महिला सशक्तिकरण की बात है, ये हमारे समाज में सिर्फ बात बनकर नहीं रह जाएगी, ग्राउंड लेवल पे महिलाएं सशक्त हो जाएंगी। आज आपने भी कुछ संदेश दिया उन लोगों को कि अगर कोई परेशानियां हो तो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करें। हाँ बिल्कुल, मैं वन स्टॉप सेंटर के सेंटर प्रशासक होने के नाते मैं इन लोगों को एक नंबर दी हूँ 9771468011, जिसपे ये टेक्स्ट मैसेज करके फोन करके ये कभी भी कोई भी समस्या रख सकती है, जैसे घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, साइबर क्राइम, राज्य स्तर पर यौन उत्पीड़न या डायन प्रथा जो होता है, बाल विवाह का प्रॉब्लम, किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम होता है इस नंबर पे ये संपर्क कर सकती हैं, अपनी समस्या रख सकती हैं। और कोई टोल फ्री नंबर भी है? हाँ, टोल फ्री नंबर है 181। ये टोल फ्री नंबर 181 पे कभी भी 24 घंटा में कभी भी कंप्लेन दर्ज करवा सकते हैं। क्या परिचय? मैं सेंटर प्रशासक, वन स्टॉप सेंटर, मेरा नाम आरती कुमारी है। ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा और गया शहर के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है कि हर एक जगह पर इन्होंने आजाद वेलफेयर सेंटर हर क्षेत्र में अपना काम कर रही है, जिसका श्रेय सिर्फ हमारे डॉक्टर के कंवर को जाता है। उनके प्रयास से ही इतने सारे सेंटर, छोटे छोटे सेंटर भी चल रहे हैं। ये आजाद वेलफेयर सेंटर से आप रेड क्रॉस से भी जुड़े हुए हैं? हाँ, और ऐसे जुड़े हुए हैं। रेड क्रॉस में हम ये ट्रेजरर थे और हमने रेड क्रॉस में 40 वर्षों से काम किया है। अभी संदेश भी दिया आपने, क्या संदेश दिया है कि हमारे यहाँ रेड क्रॉस में बहुत सारे समाज के लिए अभी चल रहा है, जैसे ब्लड, गया में ब्लड की आवश्यकता बहुत थी, तो अभी ब्लड सेंटर भी हमारा हो गया है। वहाँ कोई भी आकर के जांच का मशीन हम लोगों ने लगाया है और वो बाजार के दर से 50% में हम लोग उसको अभी कर रहे हैं। 50% एम्बुलेंस की भी एम्बुलेंस है हमारे पास, मुफ्ती रथ है, मृत्यु हो जाने के बाद ये तक शमशान तक पहुंचाने के लिए मुफ्ती रथ भी है और ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हैं और विभिन्न तरह का भी कार्यक्रम वहाँ चलते रहता है। भूलें ये गर्मियों का मौसम है तो वहाँ ठंडा पानी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। संस्था आजाद वेलफेयर सेंटर के द्वारा मखलौटगंज में संचालित निःशुल्क महिला सिलाई सेंटर में सिलाई प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे 30 महिलाओं को प्रशिक्षण अवधि समाप्त होने के पश्चात आज गया के एक निजी होटल में प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। संस्था के सचिव डॉक्टर के कमर ने बताया, 3 माह की प्रशिक्षण अवधि में इस कार्यक्रम के माध्यम से क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए सिलाई का प्रशिक्षण दिया जाता है। महिला सशक्तिकरण के अभियान में यह एक बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि इस प्रकार के प्रशिक्षण शिविर हर 3 महीने के अंतराल पर निरंतर आयोजित किए जाते हैं। सिलाई प्रशिक्षण केंद्र की संचालिका इंदु देवी ने बताया कि संस्था की ओर से महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में ये कदम एक विशेष बदलाव लेकर आएगा, जिससे हमारे क्षेत्र की माताएं बहनें आत्मनिर्भर बनेगी और सामाजिक विकास में अहम कड़ी साबित होंगी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिलाधिकारी कार्यालय के वन स्टॉप सेंटर की पदाधिकारी आरती कुमारी एवं रेड क्रॉस सोसाइटी के पदाधिकारी दिलीप कुमार डे के साथ इसराफुल हक, एहसान ताबिश, रेशमा, एजाज सुल्तान, फिरोज खान, फिरोज अख्तर सहित अन्य कई प्रमुख लोग उपस्थित रहे। गया समाचार के लिए रजा सिद्दीकी की रिपोर्ट। ये मैं कहना चाहती हूँ कि आजाद वेलफेयर सेंटर की तरफ से ये जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, महिलाओं और लड़कियों को सिलाई का प्रशिक्षण दे करके सर्टिफिकेट का वितरण किया गया है, ये ग्राउंड लेवल पे जो है महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करने में इनका बहुत ही बड़ा ये कदम है। ऐसे तो आए दिन समाज में महिला सशक्तिकरण की लोग बात करते रहते हैं, तो महिलाएं सशक्त हैं, लेकिन आवश्यकता है
उनको मौका देने का, अवसर देने का, जो कि यहाँ पर के कमर साहब जो है आजाद वेलफेयर सेंटर की ओर से ग्राउंड लेवल पे है, महिलाओं लड़कियों को जो ये प्रशिक्षण दे रहे हैं सिलाई सेंटर, ये आगे चल के महिलाएं लड़कियां जो है सेल्फ डिपेंडेंट होंगी। और इनका यही एक कार्यक्रम नहीं है आजाद वेलफेयर सेंटर का। मैं देखती हूँ कभी गरीबों के लिए कंबल वितरण करके, कभी ईद हो या दिवाली हो या कोई भी ऐसा मौका हो, ये जाति धर्म में हर चीज से ऊपर उठ करके समाज के लिए जो कल्याण का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी, मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी इनकी उपलब्धि है। और इनको हमारे समाज की तरफ से, सरकार की ओर से, हर की ओर से मैं अपनी तरफ से इनको बहुत कोटि कोटि धन्यवाद दे रही हूँ, क्योंकि इनका जो कार्यक्रम है ये बहुत ही अच्छे डॉक्टर है। समाज को क्या चाहिए? एक बहुत अच्छे समाज सेवी, एक बहुत अच्छे डॉक्टर, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही अच्छे डॉक्टर है। ऐसे डॉक्टर भी एक को भी आवश्यकता है हमारे समाज को, और एक ऐसे समाज सेवी की आवश्यकता है हमारे समाज को। अगर इस तरह के समाज सेवी अगर हमारे समाज में हो तो हमारे समाज का विकास को कोई नहीं रोक सकता है। अगर हमारा समाज का विकास होगा तो हमारे भारत देश के विकास को भी कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए मैं अपनी तरफ से आजाद वेलफेयर सेंटर के सचिव जो हुए के कमर साहब को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। मैं आरती कुमारी, सेंटर प्रशासक। यस, मैं महिलाओं को कह रही हूँ कि सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको कभी भी जो महिलाएं के है सशक्तिकरण की बात है, इसमें सबसे पहली बात जो होती है सेल्फ डिपेंडेंट होना, आत्मनिर्भर होना और शिक्षा। अगर महिला कोई भी आत्मनिर्भर होंगी तो वो अपने आप में सशक्त होंगी। तो सशक्तिकरण की बात जो हम लोग कर रहे हैं, महिलाएं ऑलरेडी सशक्त होती हैं, लेकिन उनको अवसर देने की आवश्यकता है। अगर वो आत्मनिर्भर होंगी, सेल्फ डिपेंडेंट होंगी, ये जो उनके महिला सशक्तिकरण की बात है, ये हमारे समाज में सिर्फ बात बनकर नहीं रह जाएगी, ग्राउंड लेवल पे महिलाएं सशक्त हो जाएंगी। आज आपने भी कुछ संदेश दिया होगा लोगों को कि अगर कोई परेशानियां हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करें। हाँ बिल्कुल, मैं वन स्टॉप सेंटर के सेंटर प्रशासक होने के नाते मैं इन लोगों को एक नंबर दी हूँ 9771468011, जिसपे ये टेक्स्ट मैसेज करके, फोन करके ये कभी भी कोई भी समस्या रख सकती है, जैसे घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, साइबर क्राइम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न या डायन प्रथा जो होता है, बाल विवाह का प्रॉब्लम, किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम होता है तो इस नंबर पे ये संपर्क कर सकती हैं, अपनी समस्या रख सकती हैं। और तो टोल फ्री नंबर? हाँ, टोल फ्री नंबर है 181। ये टोल फ्री नंबर 181 पे कभी भी 24 घंटा में कभी भी कंप्लेन दर्ज करवा सकती हैं। मैं सेंटर प्रशासक, वन स्टॉप सेंटर, मेरा नाम आरती कुमारी हुआ। धन्यवाद। ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा और गया शहर के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है कि हर एक जगह पर इन्होंने आजाद वेलफेयर सेंटर हर क्षेत्र में अपना काम कर रही है, जिसका श्रेय सिर्फ हमारे डॉक्टर के कमर को जाता है। उनके प्रयास से ही इतने सारे, ब्लड का दाम सिर्फ 1000 रुपया है और 1 यूनिट दीजिए और 1 यूनिट ले जाइए। दूसरा, वहाँ फिजियोथेरेपी का काफ़ी बड़ा, जो हम समझते हैं कि शायद ही बिहार में उतना बड़ा फिजियोथेरेपी सेंटर होगा। तीसरा हमारा है अभी जांच का मशीन हम लोगों ने लगाया है, और वो बाजार के दर से 50% में अब लोग उसको अभी कर रहे हैं, 50% लेते हैं। एम्बुलेंस है हमारे पास, मुक्ति रथ है, मृत्यु हो जाने के बाद ये तक श्मशान तक पहुंचाने के लिए मुक्ति रथ भी है, और ऑक्सीजन सिलेंडर्स भी हैं, और विभिन्न तरह का भी कार्यक्रम वहाँ चलते रहता है। जैसे मान के चलिए जाड़े में लोगों को कंबल वितरण करना, अलाव जलाना इत्यादि होता है। अभी पानी का ये गर्मियों का मौसम है तो वहाँ ठंडा पानी का व्यवस्था की गई है रोड में चारों तरफ। जरूरतमंदों, गरीबों, असहायों, महिलाओं और वृद्धजनों के उत्थान के लिए काम करने वाली संस्था आजाद वेलफेयर सेंटर में प्रमाण पत्र वितरण समारोह आयोजित किया गया। इसके तहत संस्था द्वारा संचालित निःशुल्क महिला सिलाई सेंटर में कोर्स कंप्लीट करने वाली महिलाओं को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन करते हुए संस्था के सेक्रेटरी, प्रसिद्ध होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर के कमर ने बताया कि इस कार्यक्रम के माध्यम से क्षेत्र की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनने के लिए सिलाई की ट्रेनिंग दी जाती है।
महिला सशक्तिकरण अभियान में यह एक बड़ा कदम है। 3 महीने का यह कोर्स नियमित अंतराल पर लगातार चलाया जाता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2011 से काम कर रही इस संस्था के माध्यम से ओल्ड एज केयर, फ्री आई चेकअप कैंप, फ्री डेंटल केयर कैंप, निःशुल्क महिला सिलाई सेंटर, बच्चों के लिए खेल प्रतियोगिता एवं अन्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। डॉक्टर के धमर ने बताया कि इस समारोह में 30 महिलाओं को सिलाई का प्रशिक्षण पूरा होने पर उन्हें सर्टिफिकेट दिया गया। उन्होंने बताया कि निःशुल्क महिला सिलाई सेंटर शहर के स्वराजपुरी रोड में बैंक ऑफ बड़ौदा के पास मखलौडगंज में स्थित है। नए बैच में एडमिशन की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि महिलाओं व लड़कियों ने एडमिशन लेना शुरू कर दिया है। कुल 30 सीटों के लिए आज 10 युवतियों का एडमिशन लिया गया। वहीं कार्यक्रम में मौजूद मुख्य अतिथि वन स्टॉप सेंटर की सेंटर प्रशासक आरती कुमारी ने आजाद वेलफेयर सेंटर के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि यह संस्था जिस लगन और तल्लीनता से काम कर रही है वह काबिले तारीफ है। इससे जरूरतमंदों का कल्याण होता रहेगा। उन्होंने कहा कि डॉक्टर के कमर जितने अच्छे डॉक्टर हैं, उतने अच्छे इंसान भी हैं। गरीबों, असहायों, महिलाओं, कमजोर वर्ग के लोगों, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों, वृद्धजनों, दिव्यांगों तथा अन्य जरूरतमंद लोगों के लिए डॉक्टर के कमर मसीहा के रूप में उनके साथ खड़े रहते हैं। आजाद वेलफेयर सेंटर द्वारा महिलाओं के लिए निःशुल्क सिलाई सेंटर का संचालन आधी आबादी को स्वावलंबी बनाने में अहम भूमिका अदा कर रहा है। वहीं विशिष्ट अतिथि रेड क्रॉस सोसाइटी के सदस्य दिलीप कुमार डे ने कहा कि समाज के विभिन्न वर्गों के उत्थान के लिए डॉक्टर के कमर के पहल की सराहना करनी होगी। वो समाज के हर वर्ग के लोगों के उत्थान के लिए उत्कृष्ट काम कर रहे हैं। इस मौके पर आजाद वेलफेयर सेंटर के प्रोजेक्ट डायरेक्टर इसराफुल हक, प्रशिक्षिका इंदु देवी, एहसान ताबिश, फिरोज खान, एजाज सुल्तान, शबाना अंजुम उर्फ रेशमा सहित बड़ी तादाद में महिलाएं व अन्य लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मगध टुडे, गया। कि आजाद वेलफेयर सेंटर की तरफ से जो कार्यक्रम का आयोजन हुआ है, महिलाओं और लड़कियों को सिलाई का प्रशिक्षण दे करके सर्टिफिकेट का वितरण किया गया है। ये ग्राउंड लेवल पे जो है महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करने में इनका बहुत ही बड़ा ये कदम है। ऐसे तो आए दिन समाज में महिला सशक्तिकरण की लोग बात करते रहते हैं, तो महिलाएं सशक्त हैं, लेकिन आवश्यकता है उनको मौका देने का, अवसर देने का, जो कि यहाँ पर के कमर साहब जो है आजाद वेलफेयर सेंटर की ओर से ग्राउंड लेवल पे है महिलाओं लड़कियों को जो ये प्रशिक्षण दे रहे हैं सिलाई सेंटर, ये आगे चल के महिलाएं लड़कियां जो है सेल्फ डिपेंडेंट होंगी। और इनका यही एक कार्यक्रम नहीं है आजाद वेलफेयर सेंटर का। मैं देखती हूँ कभी गरीबों के लिए कंबल वितरण करके, कभी ईद हो या दिवाली हो या कोई भी ऐसा मौका हो, ये जाति धर्म हर चीज से ऊपर उठ करके समाज के लिए जो कल्याण का काम कर रहे हैं, ये बहुत ही बड़ी मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी इनकी उपलब्धि है। और इनको हमारे समाज की तरफ से, सरकार की ओर से, हर की ओर से मैं अपनी तरफ से इनको बहुत कोटि कोटि धन्यवाद दे रही हूँ, क्योंकि इनका जो कार्यक्रम है ये बहुत ही अच्छे डॉक्टर है। समाज को क्या चाहिए? एक बहुत अच्छे समाज सेवी, एक बहुत अच्छे डॉक्टर, क्योंकि ये अपने आप में बहुत ही अच्छे डॉक्टर है। ऐसे डॉक्टर भी एक को भी आवश्यकता है हमारे समाज को, और एक ऐसे समाज सेवी की आवश्यकता है हमारे समाज को। अगर इस तरह के समाज सेवी अगर हमारे समाज में हो तो हमारे समाज का विकास को कोई नहीं रोक सकता है। अगर हमारा समाज का विकास होगा तो हमारे भारत देश के विकास को भी कोई नहीं रोक सकता है। इसलिए मैं अपनी तरफ से आजाद वेलफेयर सेंटर के सचिव जो हुए के कमर साहब को मैं कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। मैं महिलाओं को कह रही हूँ कि सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपको कभी भी जो महिलाएं के है सशक्तिकरण की बात है, इसमें सबसे पहली बात जो होती है सेल्फ डिपेंडेंट होना, आत्मनिर्भर होना और शिक्षा। अगर महिला कोई भी आत्मनिर्भर होंगी तो वो अपने आप में सशक्त होंगी। तो सशक्तिकरण की बात जो हम लोग कर रहे हैं, महिलाएं ऑलरेडी सशक्त होती हैं, लेकिन उनको अवसर देने की आवश्यकता है। अगर वो आत्मनिर्भर होंगी, सेल्फ डिपेंडेंट होंगी, ये जो उनके महिला सशक्तिकरण की बात है, ये हमारे समाज में सिर्फ बात बनकर नहीं रह जाएगी, ग्राउंड लेवल पे महिलाएं सशक्त हो जाएंगी। मैं वन स्टॉप सेंटर के सेंटर प्रशासक होने के नाते मैं इन लोगों को एक नंबर दी हूँ 9771468011, जिसपे ये टेक्स्ट मैसेज करके, फोन करके ये कभी भी कोई भी समस्या रख सकती है, जैसे घरेलू हिंसा, यौन उत्पीड़न, साइबर क्राइम, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न या डायन प्रथा जो होता है, बाल विवाह का प्रॉब्लम, किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम होता है तो इस नंबर पे ये संपर्क कर सकती है, अपनी समस्या रख सकती हैं। हाँ, टोल फ्री नंबर है 181, ये टोल फ्री नंबर 181 पे कभी भी 24 घंटा में कभी भी कंप्लेन दर्ज करवा सकती हैं। ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा और गया शहर के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है कि हर एक जगह पर इन्होंने आजाद
वेलफेयर सेंटर हर क्षेत्र में अपना काम कर रही है, जिसका श्रेय सिर्फ हमारे डॉक्टर के कंवर को जाता है। उनके प्रयास से ही इतने सारे सेंटर चल रहे हैं।